नमस्कार, मैं रश्मि सिंह। स्वागत है आपका नेत्रा इंस्टीट्यूट ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स की पॉडकास्ट सीरीज में, जहां बात होती है जियो स्पेशल के करियर की। तो आज हमारे साथ हैं इंडस्ट्री की जानी मानी हस्ती डॉक्टर रविंद्र नाथ तिवारी सर। नमस्ते सर। नमस्कार। जिनका एक्सपीरियंस ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिनका एक्सपीरियंस 18 इयर्स ओल्ड है और इन्होंने 4000 से ज़्यादा बच्चों को सिखाया और प्लेस करवाया है। तो आज हम इनसे जानेंगे जियो स्पेशल के बारे में। तो सर, आप पहले ये बताइए मुझे ये बताएं कि जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी होती क्या है सर, और इसको जोग्राफर के लिए नेसेसरी क्यों है? रश्मि, थैंक्स फॉर आस्किंग द क्वेश्चंस। जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी को बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से बताया है। मेरा जो नज़रिया है जियो स्पेशल को बताने का वो ये है कि जियो स्पेशल आज के टाइम पे ये एक इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल ये है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी को ये इंटीग्रेट कर लेती है। और चूंकि अलग अलग टेक्नोलॉजी, हर टेक्नोलॉजी का अपना एक बेनिफिट है, हर टेक्नोलॉजी का एक पोटेंशियल है, और आपने सबको मिला के एक बर्तन में रख लिया। जैसे रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा पोटेंशियल है डेटा इकट्ठा करना। जीआईएस टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल है डेटा को कलेक्ट करना, उसका मैप बनाना। इसी तरीके से जीपीएस, डीजीपीएस टेक्नोलॉजी आपको जो कोऑर्डिनेट्स वगैरह देती है, क्योंकि पूरी की पूरी जियो स्पेशल इंडस्ट्री सिर्फ कोऑर्डिनेट्स के दम पे चल रही है। कोऑर्डिनेट खरीदे जाते हैं, कोऑर्डिनेट ही बेचे जाते हैं, और जितने भी स्पेशल डिसीजन होते हैं सब कोऑर्डिनेट के बेस पे होते हैं। एक और नई इसकी कंपोनेंट है जिसको लाइडार बोलते हैं। जब हम प्रिसाइज मैपिंग की बात करते हैं, जब हम सरफेस मॉडलिंग की बात करते हैं, तो लाइडार टेक्नोलॉजी आती है। और अभी रिसेंट में कुछ दिनों पहले जो मोदी जी ने शायद इस बात के बारे में जिक्र किया था कि इंडिया को 2030 तक ड्रोन का हब बनाना है, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी इसके अंदर आई हुई है। तो अभी थोड़ा और एडवांस से बात करें तो एआई, मशीन लर्निंग भी आ गया है, वेब जीआईएस, वेब डेवलपमेंट आ गया है। तो कुल मिला के ये सारी टेक्नोलॉजी को अगर हम एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे रख दें तो हम बोल सकते हैं कि जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी। मतलब आप कह रहे हैं कि इसमें स्कोप बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए? डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी का मिक्सचर है। तो सर, जोग्राफर को जोग्राफिकल स्टडीज के लिए जीआईएस का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? एज ए जोग्राफर, जो लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं, चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, चाहे वो कल्चरल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो फिजिकल ज्योग्राफी और कल्चरल ज्योग्राफी को एक साथ अगर पढ़ना है और या उनके बीच में कुछ रिलेशन को दिखाना है तो आप जीआईएस का इस्तेमाल कीजिए। मतलब अगर आपको दोनों का एक साथ स्टडी करना हो, ज्योग्राफी में जनरली हम लोग क्या करते हैं, ज्योग्राफी हम लोग जनरली टाइम, स्पेस और उसके रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं, और ये चीजें हम नॉर्मली पेपर पे पढ़ते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं। जीआईएस ये सारी चीजें दिखा के, मतलब ये चीजें ऐसी है जिसको जो आप दिखा देती है एक प्लेटफॉर्म पे। आपको साफ साफ सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल करके बता सकते हैं कि अर्बन कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ घट रहा है। एरियल फोटोग्राफ का इस्तेमाल करके आप देख सकते हो, समझ सकते हो कौन चीज बढ़ रही है, कौन चीज घट रही है, जो बढ़ रही है, जो घट रही है, उसका इम्पैक्ट क्या है। तो कुल मिला के स्थानीय रिलेशन का आपस में किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रेशियो में कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, वो ज्योग्राफी के अंदर आता है। तो ज्योग्राफी के लिए तो बैकबोन है ये टेक्नोलॉजी। ज्योग्राफी में हम क्या करते हैं, मैप बनाते हैं। ज्योग्राफी में हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। ज्योग्राफी में हम क्या करते हैं, हम लोग मॉडलिंग करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी एक ऐसा टूल की तरह आप समझो जो ज्योग्राफिकल फीचर्स की स्टडी करने के लिए, नॉट ओनली स्टडी, उसको इकट्ठा करने के लिए, उसको कलेक्ट करने के लिए, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसका मैनेजमेंट इन द सेंस ऑफ, अगर मैं आपसे बात करूं कि पिछले 50 सालों में या पिछले 25 सालों में दिल्ली या हरियाणा या पंजाब या राजस्थान में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, टाइम सीरीज के डेटा को एक जगह इकट्ठा करना हो तो आप जीआईएस का इस्तेमाल करेंगे। नॉट ओनली कलेक्शन, अगर आप इसका विजुअलाइजेशन करना चाहें, मतलब देखना चाहें कि कैसे कोई चीज़ बढ़ रही है या घट रही है, तो आप आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम नॉन स्पेशल डेटा बोलते हैं। जो स्पेशल में दो चीज़ें आती है, स्पेशल और नॉन स्पेशल। नॉन स्पेशल क्या होता है, जिसके अंदर आप कुछ चीज़ें हिडन होती है जो दिखती नहीं है जी। तो उसको दिखाने का जो तरीका है वो जीआईएस के अंदर बहुत अच्छा होता है। तो विजुअलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जीआईएस का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिला के डेटा मैनेजमेंट हो, डेटा कलेक्शन हो, डेटा विजुअलाइजेशन हो, या टाइम सीरीज हो, या रिलेशनशिप देखना हो ज्योग्राफिकल फीचर्स का, तो मुझे लगता है इससे बेहतरीन टेक्नोलॉजी अभी तक तो नहीं आई है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज्योग्राफर्स के लिए ये बिल्कुल रामबाण है। ज्योग्राफर्स के लिए बहुत अच्छा फ्यूचर है इसके। तो सर, इसमें रियल टाइम जो वर्ड है हमारा, रियल वर्ड एप्लीकेशन में जीआईएस का क्या यूज है? देखो, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में रश्मि अगर मैं बात करूं तो मैंने खुद बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में काम किए हैं। वो प्रोजेक्ट्स वाटर से रिलेटेड है, वो प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, वो प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी से रिलेटेड है, वो प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन से रिलेटेड है। अभी करंट में कुछ प्रोजेक्ट हम लोग काम कर रहे हैं जिसका नाम है हर घर नल या हर घर जल करके स्कीम आई हुई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो
गांव के लोगों को मेन स्ट्रीम तक लाने के लिए एक स्कीम ये थी। स्कूल चले हमने ये प्लान किया था कि अगर बच्चा स्कूल तक नहीं आ सकता है तो स्कूल वहाँ तक चला जाए। तो इस तरीके के रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है और उस पॉलिसी को रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार ने जो इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, चाहे वो रिमोट सेंसिंग हो, चाहे वो लाइडार हो, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो 3D मैपिंग हो, या अभी मैं देख रहा था अभी इंडिया का सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज चिनाब ब्रिज, जिसमें फोटोग्रामेट्री के साथ साथ ड्रोन फोटोग्रामेट्री का इस्तेमाल किया गया है। जितने भी नेशनल हाईवे हमारे बन रहे हैं उनका पूरा मॉनिटरिंग भारत सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे तेजी से जो बढ़ रहा है वो हाईवे बढ़ रहा है। माननीय नितिन गडकरी साहब चला रहे हैं इस पूरे स्कीम को। तो इस पूरे प्रोजेक्ट का मॉनिटरिंग क्या होगा, उसका स्टेटस कैसे मंथली अपडेट होता है और कंप्लीट होने के बाद वो एक्चुअल में दिखता कैसे है, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरी एक्यूरेसी के साथ, पूरी इफिशिएंसी के साथ भारत सरकार इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रही है। तो रियल वर्ल्ड में मैंने तो बहुत लिमिटेड बताए हैं, कभी मौका मिलेगा तो आपको डिटेल में बताएंगे कि और कौन कौन से सेक्टर हैं जहां पर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा है सर, बहुत बढ़िया। तो सर लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो जोग्राफर हैं और जो इसमें स्टडी कर रहे हैं तो उनके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं? मतलब जोग्राफर्स कैसे अपना करियर देख सकता है जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी में। इसके कई पहलू हैं। एक तो जैसे बहुत सिंपल सा है कि अगर आपको शॉर्टकट जॉब चाहिए तो आप जीआईएस सीख लो, आपको जॉब मिल जाएगी। मतलब जीआईएस इंजीनियर बन जाओगे आप, जीआईएस एग्जीक्यूटिव बन जाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ये वाला काम कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर मैं एक स्टेप और आगे जाऊं कि अगर आप थोड़ा सा इसके अंदर एनालिटिक्स डाल दो, थोड़ा आपको क्वेरी लैंग्वेज अगर आपको आ जाए, या थोड़ा सा डेटाबेस मैनेजमेंट जिसको हम लोग डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, तो एक स्टेप और आगे बढ़े डेटा एनालिटिक्स आप बन सकते हो, जीआईएस डेटा एनालिटिक्स आप बन सकते हो। वहाँ पर सैलरी भी अच्छा है। और एक स्टेप और अगर जाओ आपकी, मतलब आप अगर कोडिंग में चले जाओ, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग आपको आ जाए, पाइथन आ जाए, आर लैंग्वेज आ जाए, तो आप वेब डेवलपमेंट या वेब जीआईएस की तरफ जा सकते हो, जो लगभग आज के हर सरकारी संस्थान की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा काम कर लिया है, वो उसको दिखाना चाहते हैं। तो वो एक और ए लेवल का जॉब है जहां तक मेरी नॉलेज है। बहुत सारे भारत सरकार, मतलब मेरे खूब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी जो इंडिया से अब्रॉड गए हुए और यही जॉब करते हैं। अच्छा। वेब डेवलपमेंट का काम करते हैं, वेब जीआईएस का काम करते हैं। तो कुल मिलाकर तीन चार कैटेगरी है। अगर स्टूडेंट्स चाहे तो बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक अपना करियर बना सकता है। डिपेंड करता है कितनी इन डेप्थ नॉलेज, कितना स्किल्स और किस लेवल का स्किल लेके वो आया है। डेवलपमेंट लेवल का लेके आया है, प्रोडक्शन लेवल का आया है, या एनालिटिक्स लेवल का आया है। हाँ, कभी कभी कुछ बच्चे जो लीडरशिप क्वालिटी या मैनेजरियल क्वालिटी रखते हो, प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह भी हो सकते हैं। तो अलग अलग वैरायटी है, डिपेंड करता है कि वो कैसे इसको इस्तेमाल कर रहा है अपने करियर में और उसके कितने स्किल्स हैं। तो सर आपने आज बहुत अच्छी नॉलेज दी है हमारे स्टूडेंट्स को, और आई होप आपके भी बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे और इस फील्ड में आपको अपॉर्चुनिटीज दिखी होगी। तो आप और कोई डाउट्स हैं आपका तो आप हमें दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।